ये बारी जो प्लान्स है बेसिकली आपको दिख ही रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है न्यू ईयर्स का। तो पिछले साल भी मैं काम कर रही थी क्रिसमस और न्यू ईयर्स पे, ये साल भी मैं काम कर रही हूँ। तो जो प्रिपरेशन है वो बाकी लोगों के लिए, क्योंकि हम उनको एंटरटेन करने वाले हैं। कौन कौन से गानों पे परफॉर्म करने वाली हो, क्या कुछ खास रहेगा इस नए साल में? 12 गाने हैं परफॉर्म करने के लिए, डिवाइडेड इनटू 6 and 6. So yeah, a lot of new songs with a medley of थोड़े पुराने गाने, नॉट इतने भी पुराने नहीं, but पिछले साल के भी थोड़े गाने हैं, और ये साल जो है जो गाने आए हैं वो भी है। You started rehearsing for the year, New Year Eve. Yes, I have. I've only rehearsed for one day, but luckily we are getting along really well. तो हाँ, प्रेपरेशन चालू हो गया है। अभी खाली एक दिन की रिहर्सल हुई है, पर जो हिसाब से उन्होंने, जो कोरियोग्राफर्स है उन्होंने जो कंपोज किया है, उन लोग ने जो कोरियोग्राफ किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। सो या इट्स फन, लाइक आई लाइक डांसिंग, तो मेरे लिए इट्स वर्क कम प्लेजर कम मस्ती कम whatever it is then. What about the costumes? कॉस्ट्यूम्स जैसे शो के कॉस्ट्यूम्स होते हैं वैसे ही है, लॉट ऑफ ब्लिंग। देखिए, शो के कॉस्ट्यूम्स आपको थोड़े ब्लिंगी साइड पे रखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट लुक एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, फॉर द व्यूअर्स हु आर कमिंग देयर। सो वही होता है, जैसे एक वेस्टर्न होगा एक इंडियन होगा, एक्ट्स भी वैसे ही है, एक वेस्टर्न है एक इंडियन है। डेजी, न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है आप? मैंने रेजोल्यूशन बनाना पिछले साल ही छोड़ दिया है, तो ये साल का रेजोल्यूशन भी यही है कि मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाऊंगी। Do you think working on the New Year is lucky for you? Like last year you worked, so you got good work this year, and probably this year again, 2016 will be better. वेल, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु थिंक्स कि पिछले साल क्योंकि मैं काम कर रही थी न्यू ईयर्स को, तो ये साल इसलिए मेरा अच्छा गया। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आई गेस लेट द सीक्रेट डू इट्स वर्क, लेट द यूनिवर्स हियर इट आउट, एंड ये न्यू ईयर्स पे भी मैं काम करती हूँ, तो मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि अगला साल भी मेरा बहुत अच्छा जाएगा। डेजी, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हम हेट स्टोरी पे जब इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, मिसिंग क्या है आप हमारे से? कहाँ? जब मिले ही नहीं आप हमें, जब आप भूल गए, आपने मेरा, करण और जरीन का इंटरव्यू साथ में लिया था। हाँ, पोस्ट की बात कर रहा हूँ। पोस्ट में तो हमने कुछ भी, सक्सेस पार्टी थी, उसके बाद तो कुछ नहीं किया था इंटरव्यूज हमने। वगैरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रॉब्ली शायद आएंगे हम। वो तो होता उसके अंदर। Happy with the response you have got for the hate story? ऑब्वियसली यस, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मूवी को इतना दर्शकों ने इतना अप्रिशिएट किया है। मेरी सॉरी फॉर माय हिंदी, बट या इट्स वेरी एनकरेजिंग। अच्छा लगता है जब सेकंड मूवी है, स्पेशली मेरी और करण की, तो और जो हिसाब से लोगों ने प्रेज़ किया है काम को, जो कैरेक्टर्स हमने प्ले किए उनको पसंद किया गया है। सो और मैंने मूवी की थी एक एक्सपीरियंस के, just like I was experimenting with playing a different character in this movie, and luckily audience have liked it, so I'm very happy with the response. Will there डेजी, be anything beyond like hate story, this version? I have no idea. If the makers come to me and I think if the script is interesting enough, जैसे हेट स्टोरी 3 की जो स्क्रिप्ट थी वो एक्चुअली सबसे बड़ा हीरो वही था, क्योंकि जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ग्रिपिंग थी। तो अगर हेट स्टोरी 4 या ऐसी कोई फिल्म आती है जिसके अंदर ऐसा कंटेंट हो, बट फर्स्टली अगर वो स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग है तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेजी, न्यू ईयर में ऐसी कोई विश है जो आप पूरी करना चाहते अभी थोड़ी दूर है, 27 हैं? विश, उनकी विश। हमें 27 को मिस्टर सलमान खान्स बर्थडे। So are you in Panvel or in Mumbai? Yes, I am very much in Panvel. I'll go celebrate his birthday with all his friends and him. Any gifts you are taking? हाँ, मेरी गिफ्ट हर साल जाती है उनके लिए, जो मैं नहीं बताऊंगी। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बीइंग ह्यूमन। सो फॉर, उनके पास क्या नहीं, उनके पास सब कुछ है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ, एक मेरा जो आई डू माई बिट फॉर बीइंग ह्यूमन, एंड आई गेस दैट इज़ द ओनली गिफ्ट दैट आई कैन ऑफर हिम। Sir, please. डेजी, ऐसी कोई विश है जो आप नए साल में पूरी करना चाहती हो और अभी तक पूरी नहीं हुई है? अरे विश मतलब वैसे तो पूछा तो लंबी लिस्ट निकलेगी, पर नहीं, बस मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ।
I want to be that one person where people can look up to, because I think after कौन थे वो मुगल आजम में? थैंक यू मधुबाला जी के बाद कोई डांसर नहीं थे जो वो एक स्टारडम अचीव किया है. तो आई वॉन्ट पीपल टू लुक अप टू मी. लाइक जैसे मैंने एक डांसिंग फील्ड से आज मैं आर्टिस्ट पे आई हूँ, तो ऑब्वियसली जब मेरे लिए दरवाज़ा खुला है तो बाहर बाकी लोग हैं जिनके लिए भी दरवाज़ा खुल सकता है. तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, होप्स नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा बिलीव इन द फेथ विच इज़ what I did, and that is why I'm here. Daisy, it will be a special day for Salman on 27. Going back in past, can you? 27th has always been a special day for him, na? It's his birthday. Since he's hitting a 1,000 this Huh. time around. Going back in past, can you remember those days? You know, the Tere Naam days when you first probably met him, and how was it like? How like even that time, today I'm his big fan. I was a big fan of him then also. So I was so like awestruck whenever I saw him. I'm like, okay, Salman Khan. तो जो मतलब मेरा पहला रिएक्शन था वो आज भी है, पर वो थोड़ा दब गया है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती ज़्यादा. पर एक्चुअली उन सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना उनके बारे में, कि वो सुपरस्टार है पर वो जताते नहीं है कि वो सुपरस्टार है. उनका ऑरा ही ऐसा है जो बाकी लोग को ये प्रेजेंट करता है कि ओके ही इज़ अ सुपरस्टार, सो बैक ऑफ. Is he intimidating? हाँ जी, मतलब intimidating? यस यस ही इज़ वेरी मच. तो डर लगता है क्या मतलब लोगों को आसपास उनके? डर नहीं लगता क्योंकि वो इंसान इतने कंडीशनड है इंडस्ट्री में रह के, और उनको अगर उनको आप एक चीज़ बोलो ना, उनका काउंटर 10 आएगा सामने से, जो कि और 10 में से आप ये भी नहीं बोल पाओगे कि अरे ये वाला गलत था, वो 10 के 10 सही रहेंगे. तो हमारा कमबैक आ ही नहीं सकता, तो उनको कुछ बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है. Daisy at once said that he reminds you of your father. So what qualities do you see in Salman that reminds you? Yeah, I said that he doesn't remind me of my father. His nature is similar to my father. So the reason I said that is because तो मुझे उनके साथ डील करने में आसानी हो गई क्योंकि मुझे मेरे डैड का नेचर पता था. तो मुझे पता था कि उनके साथ कैसे बात करनी है, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा है. Daisy, दीदी for you, दीदी इस वक्त क्या कुछ खास करने वाले हैं अपने बर्थडे पर? अरे कंट्री क्लब के लिए आए हैं हम लोग, कंट्री क्लब के बारे में बात करते हैं. You then will give a different interview. This is not a Salman interview. Please, let's just keep the questions to the country club and New Year's. Daisy, would you like to like offer any suggestions for the families coming on the New Year as in safety and other concerns? Yeah, one thing that people should really keep this into consideration कि please don't drink and drive. अगर आप if you guys are planning to drink, then better have a driver, or rather take taxis. We have a lot of taxis now like Ola, Uber and this and that and all. And another thing, just enjoy yourselves with family, your girlfriends, wives, husbands, whatever. And that's it. वही Daisy, होता है और क्या. what will be the first way, whom will you wishing like as the New Year struck well? I think I'll be greeting the country club members because I'm performing for them. तो हम शायद न्यू ईयर्स के लिए केक कट करेंगे, और देन दैट्स हाउ द न्यू ईयर्स इज गोइंग टू बी. सो मेरी फैमिली भी नहीं होगी, कोई नहीं होगा. आई थिंक माई फर्स्ट विद द बैंग इट्स गोइंग टू बी द कंट्री क्लब मेम्बर्स. Thank you so much. Daisy. Thank Wish you. you a happy and prosperous New Year. Wish you the okay. कितना करेंगे? Very Merry Christmas and a very prosperous New Year. Be safe, okay? एक और take ले ले थोड़ा सा. अच्छा, okay. Wishing all the viewers a very Merry Christmas and a prosperous New Year. Please be safe, don't drink and drive, okay? जी क्या कुछ ध्यान में आता है आपके इस बार क्रिसमस न्यू ईयर पे क्या कुछ करना है? आई थिंक ये एक टाइम पीरियड है जो बहुत ही फेस्टिव होता है. सब सारी फैमिली एक साथ होती है, छुट्टियों का टाइम यूजुअली होता है. तो आई थिंक ये टाइम है जब आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, उनके साथ हॉलीडेज़ में जाते हो. और मेरे तो हमेशा न्यू ईयर्स एंड क्रिसमस इज़ ऑलवेज बिन वेरी फेस्टिव, क्योंकि मेरे घर पे क्रिसमस भी मनाया जाता है. तो हमारे घर पे क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, तो उसके अराउंड बहुत सारी फेस्टिविटीज़ होती है. सो इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम.
संदीपा, जैसे आपने कहा कि आपके घर पर क्रिसमस मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है, तो कोई बचपन की मेमोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें आज क्रिसमस की? आई थिंक वो बचपन की मेमोरी अभी भी चालू है. फ्रॉम द टाइम आई वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हम हमारे पेरेंट्स जो थे वो स्टॉकिंग्स के अंदर खूब सारे गिफ्ट्स भरते थे. बेसिकली जो जो चीज़ें हमें पसंद थी, जो हम चाहते थे, हमें टॉयज़ हो सकती हैं या डिफरेंट थिंग्स दैट वी वांटेड, वो उसमें डाल के रखते थे. और जब हम सुबह उठते थे तो वो हमें खूब सारे गिफ्ट्स मिलते थे. आई थिंक वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होती थी क्रिसमस ईव की. इस साल के न्यू ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? कौन से गाने पर परफॉर्म करने वाली हैं? बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रही हूँ, वो भी कंट्री क्लब के लिए परफॉर्म कर रही हूँ. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कंट्री क्लब एक काफ़ी अपनी एक अच्छी रेपूटेशन बना चुका है इन टर्म्स ऑफ न्यू ईयर परफॉर्मेंसेज. उनके क्लब्स बहुत अच्छे हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी एसोसिएटेड विद कंट्री क्लब and I'm looking forward to my first performance with them, and I'm hoping for a long relationship with them. और साल के जितने हिट गाने हैं मैं उन पे डांस कर रही हूँ. बहुत सारे गाने हैं जो मिक्स करके हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं करने के लिए. संदीपा, इस साल जीरो बंदी में हमने आपको देखा. जी. आने वाले साल में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं? देखिए, इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स मैं 2 फिल्मों पे काम कर रही हूँ. एक का नाम है 7 Hours to Go जो शिव पंडित के साथ है. एक एक्शन फिल्म है, बहुत अलग है मेरे लिए बिकॉज मैं फुल ऑन एक्शन कर रही हूँ. तो इसके लिए मैंने मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करी है, जिमनास्टिक्स में ट्रेनिंग की है. और उसके अलावा मैं एक और फिल्म कर रही हूँ कॉल ग्लोबल बाबा, जो अगेन बहुत अलग है, जिसमें मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार प्ले कर रही हूँ. दोनों फिल्में बहुत अलग है. एक थोड़ी सी रॉ है और एक कंप्लीट एक्शन थ्रिलर फिल्म है. और उसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल डांस शो भी करती हूँ, जिसमें हमने पूरी दुनिया में अबाउट 100 शोज़ ऑलरेडी कर चुके हैं. और अभी मैंने स्पेन और पोर्चुगल में शोज़ कंप्लीट किए हैं उसके. संदीपा, न्यू ईयर के लिए कोई रेजोल्यूशन बनाया है आपने इस साल? मैं हर साल रेजोल्यूशंस बनाती हूँ लेकिन कभी उनको निभा नहीं पाती. तो इस साल मैंने रेजोल्यूशन बनाया कि मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाऊँगी. सो होपफुली आई विल बी एबल टू कीप दैट. ऐसी कोई विश है जो नए साल में पूरी करना चाहती हैं आप? आई थिंक हर साल की तरह मैं यही चाहती हूँ कि बहुत सारी डेविस्टेशन हुई, फ्लड्स हुई, साइक्लोन्स हुए, अर्थक्वेक्स हुए. आई होप कि अगले साल ऐसा कुछ ना हो. सब सुख शांति में रहें एंड वी लिव पीसफुली होपफुली. संदीपा, सलमान खान के साथ आपने काम किया था दबंग 2 में और 27 को सेलिब्रिटीज 50th ईयर Yes. बर्थडे का. तो ऐसी कोई एक खास मेमोरी जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे फॉर सलमान खान? आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपनी सेकेंड फिल्म में ही सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला. एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. और मैं डीपली फ्रॉम माई हार्ट आई विश हिम द बेस्ट ऑफ द ईयर. और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, प्योर सोल है, एंड मोस्ट ही इज़ मोस्ट हेल्पफुल पर्सन दैट आई नो. सो आई होप ही कंटिन्यूज being that and being human grows bigger and bigger each year. न्यू ईयर से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन करती हैं आप? और क्या कुछ वेल, न्यू ईयर से मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो पिछले साल से और बेटर हो और सब खुश रहे, सब सुखी रहे. एंड या आई होप एवरीवन हैज़ अ हैप्पी ईयर अहेड. और न्यू ईयर से पहले क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस का कुछ प्लान अगर हो अभी सके बोला तो? मैंने. और कुछ सेंटा से कुछ डिमांड भी करती हैं? सैंटा से यही डिमांड है कि जो मैं सब चाहती हूँ कि सब मुझे मिल जाए. तो बस एक ही है. तो फाइनली wish- सम विशेस टू ऑल द व्यूअर्स अबाउट क्रिसमस न्यू ईयर विश. Okay. Here's wishing everyone a very, very happy New Year and a Merry Christmas.